everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with another fresh new reading for the zodiac sign Aquarius. और ये रीडिंग जो है वो zodiac sign Aquarius के लिए for the month of November होगी. और अभी मैंने थोड़े दिनों पहले जो है वो रीडिंग अपलोड की थी, जिसमें जो है मैंने बताया था कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वो रीडिंग कवर कर रही है. लेकिन मैंने ये भी एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं नवंबर में एक फ़्रेश न्यू रीडिंग के साथ भी आऊँगी. इस रीडिंग के अंदर जो है वो डेफिनेटली मंथ ऑफ नवंबर में आपके लिए क्या न्यूज़ आने वाली है, क्या होगा, करंटली क्या हो रहा है, एनर्जी क्या है, करियर में, बिज़नेस में, लव में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, सब कुछ जो भी आपके सामने इस वक्त कार्ड्स के थ्रू हमें पता चलेगा. आई विल बी शेयरिंग विथ यू अबाउट नवंबर. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. एंड ये कलेक्टिव रीडिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग सिर्फ उनके लिए होगी जो कि जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो एक्वेरियस है. राइट, तो टाइमलेस भी नहीं कह सकते बिकॉज नवंबर की मंथ की है, उसके बाद हम दिसंबर की अलग रीडिंग करेंगे. तो कलेक्टिव डेफिनेटली होगी, कलेक्टिवली एक्वेरियस साइन जिनका है उनके लिए होगी. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Relax yourself. Sorry. Oops, कार्ड को पकड़ आ गया है. बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स. वेरी नाइस, तो बहुत ही आला सी बात हो गई है जनाब. 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वैंड्स जैसे भी जो लोग कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ पेंटिकल. वेरी इंटरेस्टिंग. Let me show you the cards. I think it's clear. Alright Aquarius, मुझे यहाँ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि मंथ ऑफ नवंबर जो है वो आपका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है. ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग नवंबर के लिए तो होगी इन टर्म्स ऑफ योर ज़ोडिएक साइन, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये नज़र आ रही है कि आपका या तो अपने एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन होने वाला है, और एक्स यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं. आपके हस्बैंड और वाइफ में अगर सेपरेशन थी तो वो, आपके लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स फियांसे, व्हाट्सएवर, समबडी एक्स. या तो ऐसी बात है, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हैं. यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ एक्वेरियस जिनके प्रपोजल्स आने थे, या जिनका रिलेशनशिप या कोई रिश्ता तय होने वाला था, कोई कमिटमेंट होने वाली थी, वो मुझे यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है. एक बात ये भी नज़र आ रही है कि शायद आपने अभी बहुत सारे प्रपोजल्स जब आ रहे थे तो शायद उनमें से आपको शायद किसी एक पर्टिकुलर प्रपोज़ल की तरफ आपकी ख़ुद का इंटरेस्ट था, लेकिन वहाँ पर शायद वहाँ से रिजेक्शन शायद हुई है. मैं इसको ज़रा कैमरे को सेट कर दूँ ताकि आपको कार्ड्स जो हैं वो बहुत क्लियरली नज़र आएँ. और जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड सेट कर दूँ. ओके, मैंने कार्ड्स दोबारा से सेट कर दिए ताकि आपको क्लियरली अपने ही कार्ड्स नज़र आएँ. मेरे ख़्याल से जो प्रपोज़ल है या जो आपके एक्स हैं, पहले मैं प्रपोज़ल की बात कर लेती हूँ. अगर आप जिन प्रपोज़ल्स को सेलेक्ट करने में या रिजेक्ट करने की पोजीशन में थे, तो वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्रपोज़ल था जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, यानी किसी तरीके से ये रिश्ता हो जाए, किसी तरीके से ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन आप शायद कुछ अपनी कुछ पुरानी यादों की वजह से आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, या ये हो सकता है कि आपका प्रपोज़ल जो है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ है. दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि जो प्रपोज़ल है या जो वो शायद कहीं से ट्रैवल करके आया है, कहीं बाहर का रिश्ता है,
या प्रपोज़ल कहीं ओवरसीज़ का है, लेकिन है बहुत स्टेबल। तो शायद इस वजह से आप जो हैं वो उस रिजेक्शन में रहे कि शायद आपको ओवरसीज़ ट्रैवल नहीं करना है। आपके माइंड में कोई और एक क्राइटेरिया है किसी एक पर्सन का, जो कि आप उस क्राइटेरिया को अपने जहन में रखते हुए ही लोगों के प्रपोज़ल को जज करते हैं। एंड डेफिनेटली इट्स योर एक्स। आई कैन ईज़िली से दैट इट इज़ योर एक्स। और उसी की वजह से आप शायद बहुत अच्छे प्रपोज़ल्स को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। आपके घर में भी शायद आपको इस बात के लिए जो है वो फ़ोर्स किया जा रहा है कि आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप जो हैं वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं और आपको अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपके जहन में वही सवार है और शायद आपने, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने अपनी फ़ैमिली को भी अभी तक इस प्रपोज़ल के बारे में नहीं बताया है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, आपको जो है वो डेफ़िनेटली आपके एक्स जो हैं या आपके लवर्स जो हैं या आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट से आपकी मीटिंग होने वाली है। और उसमें यही होगा कि मैं कुछ इंडिकेशन आपको बताती हूँ कि जब आपको अपना ट्विन फ्लेम या आपको सोलमेट मिलने वाला होता है, तो आप कुछ स्पेसिफ़िक नंबर्स होते हैं जो आप बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं। स्पेशली आपको जो है वो एंजेलिक नंबर्स नज़र आने लगेंगे, जैसे 1111 या 111, या आपको 888 नज़र आने लगेगा, या आपको 777 नज़र आने लगेगा, या 7777 नज़र आने लगेगा। कुछ ऐसे नंबर्स आपको नज़र आने लगेंगे जो बहुत ही यूनिक होते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको कोई डिवाइन की तरफ से कोई चीज़ जो है वो एज अ मैसेज आपसे एंजल्स जो है वो बात करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। तो नवंबर में तो एक्वेरियस, मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो किसी पर्सन का इंतज़ार करते हुए लग रहे हैं, या तो आप जो है वो किसी से मिलने जाने वाले हैं, या आप प्लान कर रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, अब मैं जो हूँ वो ख़ुद जाकर इनिशिएटिव ले लूँ, और शायद आप जिससे मिलने के लिए जाएं वो 7 समंदर पार रहते हों, या आपको किसी न किसी फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करना हो। थोड़ी सी यहाँ पर एक डाउन एनर्जी भी है इस कार्ड के थ्रू। अगर देखा जाए, ये ट्रैवल का कार्ड तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक पूरी ओवरऑल एक बहुत ही डाउन सी और बहुत ही सैड सी भी एक एनर्जी है। उसी के साथ हमारे पास 4 ऑफ कप्स है, जिसमें ऐसा नज़र आता है कि नवंबर में आपको जो है ये महसूस होगा, आप थोड़ा सा जो है वो डिप्रेशन में भी जाते हुए नज़र आएंगे, आपको थोड़ा सा सैड भी फीलिंग होगी, बिकॉज़ जिस पर्सन के लिए आप जो है वो एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, वो हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट, बट हियर आई फील कि आप लोग जो हैं वो एक साथ हो नहीं सके हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स। और नवंबर में मुझे ये चीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। आप में जो है वो करेज भी है, आप अपनी स्ट्रेंथ भी गैदर कर रहे हैं। या तो ये रिश्ता हुआ था और टूट गया है, या फिर आपने अपनी फैमिली को इस रिश्ते के मुतालिक बताया नहीं है और आप स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं। एंड आई थिंक नवंबर इज़ गोइंग टू बी द मंथ। और इतना अरसा जब हो जाता है तो शायद नवंबर तक एक साल का ये 11th मंथ होता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद फैमिली जो है वो आपकी मान जाए। स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स को अगर देखा जाए, तो हो सकता है कि शायद ये पहले जो रिश्ता टूटा था या रिश्ता नहीं हो सका था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, स्टेबल नहीं थे आप दोनों, शायद इस पोजीशन में नहीं थे कि शादी कर सकें या एक दूसरे को प्रपोज़ल या कमिटमेंट ऑफ़र कर सकें। लेकिन यहाँ पर अब पोटेंशियल नज़र आ रही है, क्लैरिटी नज़र आ रही है, और यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। लाइफ का पर्पस भी जो है वो आपको बहुत क्लियर हो गया है, बिकॉज़ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो एक्वेरियस देख रहे हैं वो फ़ीमेल ही हों, यहाँ पे मेल भी होंगे। और शायद आपने एज अ मेल एक्वेरियन जब आपने प्रपोज़ल भेजा होगा, तो शायद उनकी फैमिली ने जो है वो फाइनेंशियली आपको इनस्टेबल देखते हुए शायद रिजेक्ट किया, और कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी में पिक कर रही हूँ। बट दिस इज़ फॉर श्योर दैट नवंबर में आपका या तो रिकन्सिलिएशन होने वाला है, या आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, या आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। जो भी होगा, ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशन रखेगा, बहुत स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी देगा अपने डिसीजन में,
अपने करियर के लिए बहुत फोकस्ड होगा, बहुत पैशनेट होगा, बहुत मैच्योर होगा। और आपको अगर पास्ट में, अब मैं दो चीज़ें, एक और क्लैरिटी आई है ये कि अगर आपको पास्ट में आपका किसी का जेन्युइन लव किसी ने रिजेक्ट किया था, तो दिस पर्सन एज अ सोलमेट और एज अ ट्विन फ्लेम जिसको आप नवंबर में मिलने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली आपके वो जो ज़ख़म हैं, जो वूंड्स हैं, वो आपकी हीलिंग हो जाएगी इस पर्सन के मिलते ही। बट आपने एक काम बस ये करना है कि आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ मेंटेन रखनी है, क्योंकि होगा ये कि आप शायद पास्ट में किसी और को अपने जहन में रखे हुए होंगे और मिल आप किसी से जाएंगे, जो कि ये डिवाइन टाइमिंग है। दिस इज़ समथिंग लाइक आई एम वेरी मच श्योर कि आप नवंबर में या तो किसी प्रपोज़ल के थ्रू अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, या लकीली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, या आपका अपने एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन हो रहा है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। बट अगर आपको कोई छोड़ के गया था, किसी ने आपको रिजेक्ट किया था और बहुत ही XYZ रीज़न की वजह से रिजेक्ट किया, और उसको बहुत बाद में जाके ये रियलाइज़ हुआ कि आप उसका जेन्युइन लव थे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। अगर कोई टॉक्सिक था, अगर किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया, आपको डिवैल्यू कराया, आपको डिग्रेड करवाया, तो दैट्स अप टू यू। आई थिंक वो तो फिर आपकी अपनी चॉइस होगी। बिला वजह में जो है वो किसी को अपने सर पे मुसल्लत कर लेना किसी ऐसे इंसान को, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो डिसीजन आपका अपना होगा, लेट्स सी। बट नवंबर इज़ योर मंथ एंड आई फील कि ये आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी एक रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, आपकी इमोशनल हीलिंग का मंथ मुझे ये नज़र आ रहा है। एंड इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग। आप अपने एक्स पार्टनर से भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, सोलमेट से भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ट्विन फ्लेम से भी मिलते नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा हो तो ज़रूर बताइएगा। एक बात और भी कह दूं कि अगर टैरो कार्ड में ये रीडिंग्स आ रही होती हैं और आप ऐसी सिचुएशन में अगर नहीं हैं, तो अननेसेसरी भी अपने ऊपर इस चीज़ों को इम्पोज मत करें, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है एक्वेरियस की। तो बहुत सारे एक्वेरियस हो सकता है ऐसी सिचुएशन में हो, और बहुत से एक्वेरियस की रीडिंग ये बिल्कुल उनसे डिफ़र कर रही हो। बट टैरो में जो आया है, जो इसको कार्ड्स के थ्रू पता चला है, येस देयर इज़ एन ऑफ़र, वेरी स्टेबल ऑफ़र, अ वेरी पैशनेट एंड वेरी स्टेबल, financially stable offer. There is a strength which at both end you need to regain, or you need to develop. There is a person coming, whoever the person is coming in your life, he or she is going to be very passionate, they will be very mature, like he and she is going to be career oriented, financially stable and everything. Yes, past में आपके कुछ महीनों में ऐसा हुआ है कि आप एक साइकिल में रहे हैं, रिजेक्शन के, प्रपोजल के, कमिटमेंट के, रिलेशनशिप के, और वो अब यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपकी रीडिंग थी एक्वेरियस। आपसे कुछ भी रेजोनेट करे, इसमें बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इसमें आपसे कुछ भी रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपके सर्कल में कोई एक्वेरियस है जिसको लगता है आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, जब तक मैं एक न्यू रीडिंग के साथ नहीं आती, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।